नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। वार्ड नंबर 5 से बीजेपी के नेता व पूर्व डिप्टी मेयर से सिटी बिग न्यूज ने खास मुलाकात की। बता दें कि भीम महाजन की पत्नी ज्योति महाजन वार्ड नंबर 5 से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, जिसके चलते पति भीम महाजन का कहना है कि उनकी धर्मपत्नी सभी 20 वार्डों में से सबसे भारी बहुमत के साथ विजयी होंगी। इस पर जब हमने उनसे राजनीति व चुनाव को लेकर उनके दृष्टिकोण को जानने की कोशिश की, तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि अपने जवाब में उन्होंने बीजेपी का गुणगान करते हुए क्या कहा। हाँ जी, अभी हम हैं वार्ड नंबर 5 के क्षेत्र में जहाजपुर में, और हमारे साथ हैं पहले डिप्टी मेयर रह चुके भीम महाजन जी। उनसे जानते हैं कि उनकी वाइफ यहाँ से चुनाव लड़ रही है, किस तरह की इनकी तैयारियाँ चल रही है, क्या है। भीम जी, किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज फर्स्ट टाइम जो है ना सिटी बिग न्यूज़ पे आया हूँ, तो मैं सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और जहाँ तक ये बात है वार्ड नंबर 5 की, तो हमारे तो पहले भी प्राथमिकता रही हैं लोगों के जितनी भी समस्याएं हैं उनको उठाने की। मेरा मानना ये है कि जनप्रतिनिधि वही कामयाब है जो जनता की जुड़े हुए मुद्दे, जनता की समस्याओं को उठाकर उनके ऊपर काम करे। और यही हमारी आशा रहेगी कि आने वाले समय में भी अब हमारे वार्ड से ज्योति मिसिज मेरी खड़ी हैं, तो वो भी जनता की बखूबी सेवा करेंगी और उनके जुड़े हुए सभी मुद्दों के ऊपर काम करेंगी। किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में और हिसार शहर में? जैसे आप डिप्टी मेयर रह चुके हैं और डिप्टी मेयर रहते हैं हिसार शहर में, बहुत सारी समस्याएं हैं। आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं मेन? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि शहर के अंदर जितने भी वार्ड हैं, एक सबसे साफ़ सुथरा और बढ़िया वार्ड नंबर 5 है, जहां सफाई की व्यवस्था को लेकर और सीवरेज लेकर, पानी की लेकर, पुराना शहर होने के नाते सड़कों को लेकर वार्ड में आज कोई भी गली कच्ची नहीं है और कोई काम ऐसा नहीं है जो पेंडिंग हो। जहां 12 क्वार्टर रोड पर पिछले 4 साल पहले 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा होता था, लोगों की ये बड़ी गंभीर समस्या थी कि भाई हमारे घरों में पानी घुस जाता है। आज 90 लाख रुपए की लागत से वहाँ एक बरसाती नाले का निर्माण किया गया है। उसके बाद जहाँ जहाँ सड़क टूटी है वो सड़क बनाई जा रही है। अब 50 लाख रुपए की लागत से बचे हुए सड़क का काम शुरू होना है। तो कहने का मतलब ये है कि शहर के अंदर एकमात्र वार्ड नंबर 5 ही मेरे को ऐसा लगता है जहाँ किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं ही नहीं। और अगर कोई छोटी मोटी समस्याएं बाकी हैं तो उसके लिए भी बैकअप एंड पे भी और साथ खड़े होकर भी ज्योति का पूरा समर्थन है। और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आज पूरे भारत में ही नहीं, मैं कहूँगा पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी ने जो है देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। साथ ही साथ हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने जो पूरे प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर एक ईमानदार छवि का जो दिखाई है उन्होंने। आज ईमानदारी की अगर कोई बात करता है तो सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर जी का नाम आता है। जितनी पारदर्शिता से ये काम किए, उन्होंने ट्रांसफ़र ऑनलाइन कर दी और जो जन धन योजना मोदी जी ने चलाई, उज्ज्वला योजना चलाई, दुनिया जहान के काम हुए हैं जी। आज अगर हम बात करें तो 2013 में पूरे भारत में 3 करोड़ बैंक खाते थे, आज 33 करोड़ बैंक खाते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो अपने आप बता रहे हैं कि विकास किस गति से हुआ है। बीजेपी सरकार ने विकास करे वो बात आप करें। जैसे आप बीजेपी में आप शीघ्र ही शामिल हुए, उसके बाद गौतम सरदाना जी वहाँ शामिल हुए, आप भी मेयर के दौड़ में थे। गौतम सरदाना को टिकट मिलने के बाद आपके उनके साथ आप नजर नहीं आ रहे, क्या कारण है? ऐसा कुछ भी नहीं है जी ये तो आपका वहम है। देखो, जब अपने घर में खुद में शादी हो तो दूसरे की रात में नहीं जाया जाता है। वो तो हमारा वो भी एक ही परिवार है, बीजेपी का परिवार है। जब हमारे घर में खुद अब नॉमिनेशंस के दिन थे तो हम अपने नॉमिनेशन फाइल करने में बिजी थे। इस करके हो सकता है कि कहीं भाई आगे पीछे टाइम हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, पार्टी ने टिकट जितने 12 आदमी उम्मीदवार थे टिकट के लिए, और टिकट मिलनी तो एक ही आदमी को है। और हम हमेशा जहाँ भी हम प्रचार करते आ रहे हैं एक ही बात कह रहे हैं, भाई दोनों हाथों से कमल का फूल वाला बटन दबाना है। दोनों ही हमारी ईवीएम मशीन्स के अंदर कमल का बटन दबाना है। हम तो एक ही बात कर रहे हैं, यही प्रचार कर रहे हैं। और
ना तो हम पार्टी से बाहर हैं, ना हम समाज से बाहर हैं, ना हमारे को किसी भी कैंडिडेट में कोई कमी लगती है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे आप साथ रहते थे पहले, पुराने आपके साथी हैं, उसके बावजूद साथ आप नहीं देख रहे। आज की जैसे अभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग है सुशीला भवन में, आपकी कैंडिडेट मैडम तो वहाँ पहुँच के, लेकिन आप नहीं पहुँचे और बीजेपी के सारे नेता वहाँ पे हैं। इस विषय में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे पूज्य श्री राम कुमार सोडी जी हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे ताऊ जी लगते थे। आज उनका निधन हो गया है। आज हमारे जो डोर टू डोर का प्रोग्राम्स थे, जो भी हमारे और प्रोग्राम्स थे, वो उसी के कारण कैंसिल हो गए। अब ये तो पारिवारिक ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। वो कैंडिडेट हैं तो उनको मेरा भेजना भी ज़रूरी था। जहां मेरे घर के अंदर कोई ऐसी हादसा हो जाए, कोई वारदात होता है, तो मेरे जो है ना, मैं तो ये भी कहना कहूँगा कि मेरे जो सगे संबंधी है ना, जितना मेरे लिए वो नहीं साथ चलते थे, उतना मेरे राम कुमार सोडी जी मेरे साथ चलते थे। जब हम आवाज़ लगाते थे एकदम उठ के चल पड़ते थे। हम तो उनका एहसान कभी नहीं उतार सकते। और जब उनकी आज 11 बजे उनका संस्कार हुआ है, उसके बाद 1-2 कार्यक्रम और थे, इस करके मैं वहाँ नहीं जा पाया। इसमें कोई हमारे मन में कोई ऐसी मंशा नहीं है, और हम कमल का निशान दबाने की आपके माध्यम से भी अपील करते हैं। जैसे आप पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे, फिर आपने पार्टी बदली, ठीक है, अब आप बीजेपी में हैं, तो नेता जब पार्टी बदलते हैं आम जनता को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो दल बदल के एक तरह से नेता हैं, उनके लिए क्या कहना है? उसमें आप भी आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है, देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं विचारधारा नहीं मिलती और उसका कहीं आस्था दूसरी जगह जुड़ती है, तो कोई गलत नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि अगर जो हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन लोगों के काम ही नहीं होंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो उन दूसरी पार्टी उसको ज्वाइन करना मजबूरी हो जाता है। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है, वो जनता से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं उसके जो ध्येय है, जो उसका उद्देश्य है, वो यही है कि अपने जुड़े हुए व्यक्ति, अपने समाज के व्यक्ति, अपने क्षेत्र के व्यक्ति, अपने जितने कार्यकर्ता हैं, उनके बढ़ चढ़ कर काम ले। और मैं इसको कोई ये नहीं मानता, मैं तो ये कहता हूँ एक अच्छा विकल्प ढूंढ के अच्छी जगह पर जाकर अगर कोई जुड़ता है तो उसे निश्चित तौर पर जाना चाहिए। क्या आप ये समझते हैं राजनीति नेता भी अपना व्यवसाय चलाते हैं इसके माध्यम से? आप ये कह रहे हो कि आप जैसे बीजेपी में, अब आप बीजेपी के गुणगान कर रहे हो, इनेलो में थे, इनेलो में, अगर किसी और पार्टी में जाओगे उसके बाद कहेंगे कि आप ये बहुत अच्छा है, बीजेपी नहीं सही नहीं कर रही काम, तो ये क्या है? पब्लिक के लिए बड़ी दुविधा नहीं है ये बात तो आप तब कह सकते हो कि जब बीजेपी में आने के बाद मैं ये कहूँ कि इनेलो बुरी पार्टी थी। आज तक एक भी बयान मेरा आपने ऐसा सुना हो कि भाई इनेलो में ये था, इनेलो में वो था, इसलिए मैंने इनेलो छोड़ी? मैंने तो ऐसे कभी कहा ही नहीं। मैं तो आपसे यही बात कह रहा हूँ ना, जब आप ये बात हमारे को तब कहो कि जब हम एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने के बाद पहली पार्टी की बुराई करें। हम तो जैसे आपके साथी थे हनुमान एरन जी, बीजेपी में थे, ठीक है, और आप भी इंडियन नेशनल लोग थे उस टाइम, वो भी आपके साथ थे। अब वो एकदम से दोनों बड़े घराने उनको मैदान पे उतारते हैं मेयर के चुनाव के लिए, इस विषय पे मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे है जी, हनुमान एरन जी के बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनके बारे में वो खुद स्वयं बताएंगे। आप अगर उनसे कोई बात करनी है तो उनसे संपर्क करें जी, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। जैसे पब्लिक के बीच आप जा रहे हो, आपके वार्ड में आपको किस तरह का रुझान मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो बड़ा ही अतुलनीय रहा है, सराहनीय रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं हमारे को बढ़ चढ़कर लोग समर्थन दे रहे हैं। बल्कि कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि वो हमारे को ये कहते हैं कि तुम आए क्यों हो, तुम्हारे को आने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप हमारी गली कवर करना, हमारे वोट कास्ट करवाना, हर एक बूथ में, हर एक गली में बड़ा ज़बरदस्त रुझान मिल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित तौर पर भगवान ने अगर चाहा, भगवान की अच्छी निगाह बनी रही, तो हिसार नहीं, पूरे हरियाणा में जितने भी वार्ड की चुनाव हो रहे हैं, हर वार्ड में सबसे ज़्यादा वोटों से ज्योति भीम महाजन जीतने का काम करेंगी। अपने आसपास के सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।